दोस्तों 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति कंधे पर हल रखकर बैलों की तरह हल खींच रहा है और उसकी बूढ़ी पत्नी हल को संभाले हुए है। पत्नी रुआंसा होकर बोलती है, अजी कब तक ऐसे बैलों की तरह हल खींचते रहोगे। वो लाचार बूढ़ा आसमान की तरफ देखता है और आंखों में आंसू लेकर नम आंखों से बोलता है, जब तक किस्मत साथ ना दे, जब ऊपर वाले की कृपा होगी सब कुछ बदल जाएगा। और दोस्तों ऐसा ही होता है। दोस्तों ये फिल्मी कहानी कोई सीन नहीं है, ये हकीकत है। और अभिनेता सोनू सूद इस वीडियो के वायरल होते ही एक छोटा सा ट्वीट करते हैं और इस ट्वीट से सरकार के बड़े बड़े अधिकारी के साथ साथ वहाँ के बड़े बड़े नेता भी इस गर्मी में दौड़े भागे उस वृद्ध किसान के घुटनों के नीचे बैठ जाते हैं। आखिर क्या था मामला दोस्तों, जो बड़े बड़े अधिकारी डीएम से लेकर कर्मचारी तक उस बूढ़े के सामने घुटने टेक दिए। आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का दिल से शुक्रिया, आप लोग हमें काफ़ी मात्रा में सपोर्ट करते हैं। दोस्तों ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब दोस्तों चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों ये सच्ची कहानी महाराष्ट्र के लातूर जिले की है। लातूर जिले में एक बूढ़ा वृद्ध लाचार किसान रहा करता था जिसका नाम था अंबा प्रसाद। उसके परिवार में कोई नहीं था, बस एक बूढ़ी पत्नी थी। दोनों वृद्ध जरूर थे लेकिन उनके अंदर हौसला असीम था। वो हार मानने वाले में से नहीं थे। दोस्तों बरसात का समय आने वाला है, उन्हें अपनी खेतों पर खेती करनी थी लेकिन उनके पास बैल नहीं थे, हल था। दोस्तों पहले तो सरकारी दफ्तर का चक्कर लगाते हैं कि सरकार की तरफ से कुछ उन्हें मदद मिल जाए। क्या सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी है गरीब बूढ़े लोगों के लिए, लेकिन ये योजना धरती पर नहीं पहुंच पाती है, ज़मीन पर नहीं पहुंच पाती है और बीच में ही ऑफिसर सारी योजना को चट कर जाते हैं, अपनी जेबें भर लेते हैं, अपनी पैकेट भर लेते हैं। और मदद मिलती भी है तो उनको मिलती है जिनका पहुंच ऊपर तक है, और पहुंच नहीं है तो चेक है। जो बड़े बड़े ऑफिसर का पैकेट गर्म करते हैं उन्हें सब योजनाएं मिल जाती है। दोस्तों ये बूढ़ा व्यक्ति फटे पुराने कपड़े, घिसी हुई चप्पल में सरकारी दफ्तरों के चक्कर पर चक्कर लगाया जा रहा था। चक्कर लगाते लगाते इन्हें भी चक्कर आ जाता है, इनके चप्पल घिस जाते हैं, लेकिन सरकारी बाबू नहीं सुनते हैं क्योंकि वो तो बहरे और गूंगे होते हैं। उन्हें सुनने के लिए पैसे चाहिए और इस बूढ़े के पास पैसा था नहीं। ये बुजुर्ग व्यक्ति अंबा प्रसाद कई दिन तक चक्कर काटता है और सरकारी बाबू इनका मजाक उड़ाते हैं। हाँ, इतना अवश्य करते हैं, इनसे फॉर्म जरूर भरवा लेते हैं कि तुम फॉर्म भर दो ताकि फॉर्म का आंकड़ा सरकार को दिखाया जा सके और उनसे मोटा रकम ऐंठा जा सके। फॉर्म भरवा देते हैं और बोलते हैं अगले साल तक मैं कुछ करूंगा, देखूंगा। बेचारा बूढ़ा व्यक्ति अंबा प्रसाद बोलता है कि साहब बारिश शुरू होने वाली है, मुझे खेती करना है, कुछ मदद कर दो। लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता है, सब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और उसकी बेइज्जती करते हैं। बेचारा लाचार होकर अपना घर आता है और अपनी पत्नी को बोलता है, हमारे इस दुनिया में सुनने वाला कोई नहीं है, और हमारा क्या, किसी भी गरीब का, किसी भी मजबूर का, किसी भी लाचार का कोई सरकारी बाबू नहीं सुनता। हमें खुद पर भरोसा करना होगा और अपने भगवान पर भरोसा करना होगा। और दोनों पति पत्नी दोस्तों सुबह उठते ही कमर कस के मेहनत के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि खाने के लिए, पेट भरने के लिए अनाज तो उपजाना ही होगा। और दोस्तों वो 70 साल का वृद्ध व्यक्ति अंबा प्रसाद अपने कंधे पर हल रखता है और उसकी वृद्ध पत्नी हल को संभाल लेती है और दोनों पति पत्नी बैल की तरह खेत को जोतने लगते हैं। लेकिन दोस्तों धन हो सोशल मीडिया का, ये सोशल मीडिया क्या न करवा दे वही कम है। सोशल मीडिया की अगर 1000 खामियां हैं तो लाख अच्छाइयां भी है। दोस्तों इस दोनों वृद्ध जोड़ी को कोई बैल की तरह हल खींचते हुए देखता है और एक वीडियो बना लेता है और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देता है। फिर क्या था दोस्तों, सोशल मीडिया पर आग लग जाती है और वीडियो धुआंधार वायरल होता है। और वायरल होने के बाद भी कोई इस पर ध्यान नहीं देता है, बस लोग मजे लेकर, चटकारे लेकर एक देख रहे थे। एक बूढ़ा आदमी बैल की तरह हल को खींच रहा है, किसी कोई सरोकार नहीं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। उस जिले का अधिकारी से लेके कर्मचारी तक कोई मतलब नहीं, नेताएं कोई मतलब नहीं। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, जब ऊपर वाली कृपा होती है ना, छप्पर फाड़ के होती है। और ऐसा ही हुआ। एक दिन वृद्ध व्यक्ति पसीने से तरबतर थका पैरों से हल को खींच रहा था और वृद्ध पत्नी हल को धक्का मार रही थी। वृद्ध पत्नी थक गई थी और थके हुए हालत में रोती हुई बोलती है अपने पति से, अंबा आखिर ये सब कब तक चलेगा, कब तक तुम बैलों की तरह हल को खींचते रहोगे, हमारी ज़िंदगी क्या ऐसे ही चलेगी,
हमारे ऊपर भगवान नहीं सुनेंगे। वो वृद्ध व्यक्ति अंबा प्रसाद भगवान की तरफ देखकर बोलता है, जब तक हमारा किस्मत खराब है, किस्मत साथ नहीं देता, तब तक ऐसे ही चलेगा। जिस दिन किस्मत बदल जाएगी, जिस दिन ऊपर वाली कृपा हो जाएगी, उस दिन हमारे घर सुख सुविधा का लाइन लग जाएगा। बड़े बड़े लोग हमारे दरवाजे पर मत्था टेकने आएंगे। दोस्तों, ये झूठा आश्वासन सुनकर वो बूढ़ी महिला मुस्कुराती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता है जब ये वीडियो वायरल होता है, और वायरल होते होते गरीबों के मसीहा अभिनेता सोनू सूद के पास पहुंच जाता है, और सोनू सूद तुरंत ट्वीट कर देते हैं कि मुझे इस व्यक्ति का नंबर भेजो, बैल मैं भेज रहा हूं। बस एक छोटा सा ट्वीट दोस्तों, शासन और प्रशासन सबका नींद उड़ा दिया। सरकार से लेके डीएम से लेके कर्मचारी से लेके बड़े बड़े नेताओं के नींद हराम कर दिया। भरी दोपहरी में भागने पर मजबूर कर दिया, दौड़ने पर मजबूर कर दिया, और उस बूढ़े के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, डीएम ऑफिस में सुबह सुबह ही हड़कंप मचा हुआ था। पीए जाकर बोलता है डीएम साहब को कि साहब, सोनू सूद साहब ने एक ट्वीट किया है, और उस ट्वीट को सभी बड़े बड़े चैनल आर भारत, एनडीटीवी, आज तक, इंडिया टुडे सब कवर कर रहे हैं, और सबके हेडलाइन पर यही ट्वीट चल रहा है। एक बार आप इसे देख लीजिए। दोस्तों, जैसे ही डीएम साहब देखते हैं, वो बोलते हैं अरे ये तो अपने ही ज़िले का है, ये तो लातूर का है। तभी पीए बोलता है कि साहब, एक कर्मचारी बता रहा था ये व्यक्ति कई महीने से यहाँ चक्कर काट रहा था, और एक फॉर्म भी भर गया है। दोस्तों, आनंद फानंद में डीएम साहब उस कर्मचारी को बुलाते हैं। जब उससे पूछते हैं, कर्मचारी बड़ा शान से बोलता है, हाँ साहब, ये बूढ़ा आया था, मैंने एक फॉर्म भरवाया है, लेकिन फॉर्म को मैंने देखा नहीं अभी तक, बस हमने तो गिनती के लिए उसे बांध कर रख दिया है। डीएम साहब बोलते हैं ढूंढो, जितना जल्दी हो सके उस फॉर्म को ढूंढो। उसका नाम है अंबा प्रसाद। उस फॉर्म को जल्दी से फाइल करो, उस पर मेरे साइन लो, और सारे सुख सुविधा उसके लिए मुहैया कराओ। उसके बाद दोस्तों, डीएम साहब अपने पीए को बोलते हैं, फटाफट मीडिया बुलाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैनेज करो, और एक गाड़ी में सारा राशन, दाल चावल अनाज जो भी होता है डालो, और चलो उस बूढ़े के पास। दोस्तों, फिर क्या था, डीएम साहब, उसके पीए और कई सरकारी कर्मचारी गाड़ी में राशन भरकर मीडिया वाले को साथ लेकर पहुंच जाते हैं बूढ़ा अंबा प्रसाद के घर। उनकी पत्नी ये देखकर काफ़ी खुश होती है, और अंबा प्रसाद की तरफ देखकर मुस्कुराती है, और बोलती है ऊपर वाले की कृपा हो गई, देखो ये लोग दौड़े दौड़े मेरे दरवाजे पे आ रहे हैं। फिर क्या था दोस्तों, कोई अनाज उतार कर उनके घर में रख रहा है, कोई उनसे बातें कर रहा है। मीडिया सब सारा कवर कर रही थी। डीएम साहब उनसे पूछते हैं, आप तो हमारे ज़िले के हैं, आप अभी तक हमारे घर आए क्यों नहीं सहायता मांगने? बूढ़ा क्या बोलता है, सिर्फ मुस्कुरा कर रह जाता है, और कुछ भी नहीं बोलता है। ये भी नहीं बताता है कि मैं कई महीना से चक्कर काट रहा हूँ। दोस्तों, डीएम साहब एक फॉर्म निकलवाते हैं, अब बोलते हैं बाबा, आपका घर भी टूटा हुआ है, और सरकार की तरफ से घर का बनाने का ऑफर आया हुआ है, मैं आपका घर भी बनवा दूंगा। दोस्तों, वहीं डीएम साहब खुद से फॉर्म भरते हैं, उसका साइन लेते हैं दोस्तों, और आश्वासन देकर जाते हैं कि चंद महीने के अंदर आपका शानदार घर भी बन जाएगा। दोस्तों, मीडिया वहाँ से रुखसत करना चाहती थी, डीएम साहब निकल चुके थे। तभी एक नेता का काफिला आता है। दोस्तों, मीडिया वाले फिर वहाँ रुक जाते हैं, और नेताजी आते ही अंबा प्रसाद के पैरों में गिर जाते हैं, और उनका पैर छूकर प्रणाम करते हैं। बोलते हैं, अरे हमारा सरकार तो हमेशा गरीबों का साथ रहा है, हमारा सरकार तो गरीबों का सरकार है। हमें तो पता नहीं था बाबा आप इतनी गरीबी में हैं, आपको खुद हल खींचना पड़ रहा है। अरे एक बार इशारा कर दिए होते तो ट्रैक्टर और बैल की तो हम लाइन लगा देते। दोस्तों, फिर क्या था, पीछे पीछे ट्रैक्टर भी आ गया, और अनाज की बोरियां उनके घर में रखा जाने लगा। और नेताजी अपने चमचे बेलचे को बता के कि बाबा का घर भी रिपेयर कराओ, इनके आसपास के एरिया जो रोड टूटा फूटा है उन्हें भी ठीक करवाओ, ताकि हमें आने जाने में दिक्कत ना हो। दोस्तों, ये पॉइंट नोट करने वाली है। वो सुविधा अपने लिए करवा रहे थे कि उन्हें आने जाने में दिक्कत ना हो। दोस्तों, मीडिया में वो फेमस होकर चले जाते हैं। तभी दोस्तों, सोनू सूद जी का, जो कि गरीबों का मसीहा हैं, जिनके वजह से ये सब हुआ, उनका फ़ोन आ जाता है। अब बोलते हैं, बाबा मेरे द्वारा भेजा हुआ बैल आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। बूढ़ा अंबा प्रसाद बोलते हैं, बेटा तेरा बैल तो बाद में मिलेगा, लेकिन तेरे एक ट्वीट ने ऐसा कुछ कर दिया है कि सबको दौड़ा दिया है। अभी अभी डीएम साहब यहाँ अनाज देकर गए हैं, फॉर्म भी भरवा गए हैं, अब मेरा घर भी बन जाएगा। नेताजी भी आए थे, वो बहुत सारे अनाज लाए थे, ट्रैक्टर भी छोड़ गए हैं। बेटा एक ट्वीट ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, तुम भगवान हो, सच में तुम गरीबों का मसीहा हो। सोनू सूद शर्मा जाते हैं, बोलते बाबा बस आपका आशीर्वाद चाहिए हमें। तो देखा दोस्तों, एक ट्वीट ने क्या से क्या कर दिया। दोस्तों, आपको इस वीडियो पर, इस कहानी पर क्या कहना है? अपने दिल की बात खुलकर कमेंट के माध्यम से कहिएगा। दोस्तों, हम हर कमेंट का जवाब देते हैं। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।